हेलो गाइस, आप सभी का अपडेट क्लासेस में स्वागत है। आज 3 दिसंबर 2021 है और आज के न्यूज़पेपर में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर दिए हुए हैं उसे हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछे ही जाते हैं और उसी को ध्यान में रखकर हम न्यूज़पेपर से जितने भी करंट अफेयर हैं उन्हीं को करते हैं। आप हर दिन आप वीडियो को ज़रूर देखें। आपको जितने भी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर हैं वो कंप्लीट पूरा आपके होते रहेंगे और एग्ज़ाम में मैं इसका गारंटी देता हूँ कि हर एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर से जो भी करंट अफेयर होते हैं बना दिए जाते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़पेपर के ही होते हैं। आज के पेपर में खेल जगत में खासकर बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नज़र आया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में 100% गारंटी इसका देता हूँ कि ये पूछे ही जाएंगे। आज के जो करंट अफेयर नज़र आए, एथलीट अवार्ड 2021 में जमैका की ओलंपिक चैंपियन एलन थॉम्पसन हेरा को फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। आपसे सीधा सवाल ये बना दिया जाएगा कि एथलीट अवार्ड 2021 का किस खिलाड़ी को दिया गया है और ये किस देश के हैं, तो जमैका के रहने वाली हैं एलन थॉम्पसन हेरा हैं और ये एक एथलीट भी हैं। ओलंपिक 2021 जापान में जो हुआ उसमें ये मेडल भी जीती थी। नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम को मेल में वर्ल्ड एथलीट ऑफ ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिएगा, मेल में नॉर्वे को मिला है और फीमेल में जमैका के एलन। और खेल जगत से ही एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नज़र आया, ये भारत से हैं। विश्व एथलेटिक के द्वारा अंजू बॉबी जॉर्ज को साल के सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। और आज देश विदेश के खबरों में एक करंट अफेयर जो नज़र आया वो भी भारत से ही है। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को मिला 2 यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड 2021। याद रखिएगा, इस परियोजना में 6 देश शामिल थे और 9 परियोजनाएं इन 6 देशों से चुने गए थे। उन्हीं 9 परियोजनाओं में निजामुद्दीन बस्ती परियोजना भी शामिल था, जिसे 2021 का अवार्ड दिया गया है। और इस परियोजना में जो देश शामिल थे वो 6 देश थे: बांग्लादेश, चीन, भारत, जापान, मलेशिया और थाईलैंड। आपसे इससे सवाल ये बना दिया जाएंगे कि यूनेस्को के हेरिटेज अवार्ड में इनमें से कौन से देश शामिल नहीं थे। 4 देश का नाम देकर एक किसी और देश का देश नाम दे देगा आपको, चाहे वो दुबई दे दे, अमेरिका दे देगा, आप छांट सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये 6 देश ही शामिल हैं: बांग्लादेश है, चीन है, भारत है, जापान है, मलेशिया है, थाईलैंड है। इन 6 देशों से ही 9 परियोजनाओं को चुना गया था और इन 9 परियोजनाओं में से निजामुद्दीन बस्ती परियोजना एक भारत से चुना गया, जिसे अवार्ड यूनेस्को द्वारा 2021 दिया गया। और एक और इम्पोर्टेंट आज के पेपर में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो नज़र आया, असम सरकार ने असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव देने की घोषणा की है और रतन टाटा को दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है असम वैभव, ये रतन टाटा को देने का घोषणा असम सरकार के द्वारा की गई है। तो आप याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक और देश विदेश में ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो नज़र आया, अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस ने नया इतिहास रच दिया है। तो इतिहास क्या है? आप जो इतिहास रचा है
उस इतिहास में इन्होंने पहली बार विमान के दो में से एक इंजन, यानी विमान में जो दो इंजन थे उनमें से एक इंजन में बायोफ्यूल का इस्तेमाल करते हुए पहली उड़ान भरी। यानी एक तरह समझिए कि बायोफ्यूल को एक टंकी में भरकर और सफल परीक्षण, यह उड़ान सफल रही। और यह उड़ान कहाँ से? शिकागो के ओ हरे एयरपोर्ट से रवाना होकर वाशिंगटन, यानी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पहुंची थी। ये याद रखिएगा। इससे सीधा प्रश्न ये बनेगा कि बायोफ्यूल के द्वारा विश्व में पहला उड़ान किस देश के द्वारा उड़ाया गया, वो भी सफल, तो अमेरिका के द्वारा। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आज के पेपर का अंतिम प्रश्न भी था इसी के साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल भी होगा। आप अपडेट क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें ज़रूर। और अपने ग्रुप और टेलीग्राम में शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट इस अपडेट क्लासेस से जुड़कर अपने रोज़ के पेपर से जो भी करंट अफेयर होते हैं उसे पूरा करें। और हर एग्ज़ाम की आप तैयारी में आपको मदद करेगी करंट अफेयर, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आज करंट अफेयर पूछे ही जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्ज़ाम का एक रीढ़ मान लीजिए है। थैंक यू सो मच।